गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के चैप्टर में हम समझेंगे सीएनसी टर्निंग इंसर्ट का सिलेक्शन कैसे करते हैं। उसके बारे में कुछ पैरामीटर्स हैं, कौन सी चीज इसमें ध्यान रखने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सीएनसी टर्निंग की इंसर्ट का सिलेक्शन किन किन पैरामीटर के ऊपर सिलेक्शन होता है और क्या उसका इम्पैक्ट आता है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू चूज करेक्ट टर्निंग इंसर्ट। हाउ टू चूज करेक्ट टर्निंग इंसर्ट। टर्निंग की जो इंसर्ट है उसको कैसे प्रॉपर सिलेक्ट किया जाए कि ताकि वो अच्छा काम करे, तो कौन से फैक्टर उसमें काम करते हैं। तो अभी उसमें ये सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ टू चूज करेक्ट इंसर्ट टर्निंग इंसर्ट, कैसे सेलेक्ट करें। देयर आर मेनी पैरामीटर टू कंसीडर व्हेन चूजिंग टर्निंग इंसर्ट। जब हम टर्निंग इंसर्ट को सिलेक्ट करते हैं उस टाइम क्या क्या पैरामीटर्स है, कई पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर। केयरफुली सेलेक्ट इंसर्ट ज्योमेट्री, सबसे पहले ज्योमेट्री, इंसर्ट ग्रेड, इंसर्ट शेप, नोज एंगल एंड इंसर्ट साइज, नोज रेडियस, एंट्री एंगल जिसको लीड एंगल कहते हैं, टू अचीव गुड चिप कंट्रोल एंड मशीन परफॉर्मेंस। ये कौन कौन से पैरामीटर है। इंसर्ट की ज्योमेट्री, इंसर्ट का ग्रेड, इंसर्ट की शेप, इंसर्ट का साइज, नोज रेडियस और एंट्री एंगल। ये हमें अगर सही अच्छी तरह से सेलेक्ट किया है पार्ट के अकॉर्डिंग तो हमारा पार्ट अच्छा परफॉर्म करेगा, मशीनिंग अच्छी होगी। सेलेक्ट इंसर्ट ज्योमेट्री बेस्ड ऑन सेलेक्टेड ऑपरेशन। ज्योमेट्री कैसे सेलेक्ट होगी। सेलेक्ट इंसर्ट ज्योमेट्री बेस्ड ऑन सेलेक्टेड ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल फिनिशिंग, रफिंग है या फिनिशिंग है, उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आता है सेलेक्ट द लार्जेस्ट पॉसिबल नोज रेडियस ऑन द इंसर्ट फॉर स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमी। जितना पॉसिबल हो मैक्सिमम बड़े से बड़ा नोज रेडियस यूज करना चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, इंसर्ट टूटे ना। सेलेक्ट द इंसर्ट साइज डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ कट। इंसर्ट का जो साइज सेलेक्ट होता है वो डेप्थ ऑफ कट के ऊपर है, कितना डेप्थ ऑफ कट लेना, 0.5, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, जितना भी लेना है उसके अकॉर्डिंग। सेलेक्ट द लार्जेस्ट पॉसिबल नोज रेडियस ऑफ इंसर्ट स्ट्रेंथ। अभी हमने पहले बात किया था नोज एंगल, अभी नेक्स्ट आता है नोज रेडियस। नोज रेडियस पॉसिबल जितना हो सकता है उतना बड़े से बड़ा नोज रेडियस लेना चाहिए इंसर्ट की स्ट्रेंथ के लिए। एंड सेलेक्ट द स्मॉलर नोज रेडियस इफ देयर आर टेंडेंसी ऑफ वाइब्रेशन। जहां पे हमें लगता है कि वाइब्रेशन बढ़ सकती है तो वहां पे हमें छोटा नोज रेडियस यूज करना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ इंसर्ट, हम जो पैरामीटर की बात कर रहे हैं वो पैरामीटर कौन से हैं। सबसे पहले आता है लेंथ ऑफ इंसर्ट, साइज ऑफ इंसर्ट जिसको बोलते हैं। उसका जो ये पूरा कटिंग एज की जो लेंथ होती है उसको हम लेंथ को बोलते हैं कटिंग एज लेंथ, जो हम इंसर्ट साइज की बात कर रहे थे। दूसरा पॉइंट था नोज रेडियस। नोज रेडियस जितना, जिसको आरी बोलते हैं, नोज रेडियस जो इंसर्ट के एज पे होता है। थर्ड पॉइंट था नोज एंगल। नोज एंगल आपका जितना इंसर्ट का नोज एंगल है, सपोज करो 85 होता है, 80 भी होता है और 60 भी होता है, 55 भी होता है, जैसा हमारा सिलेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। टर्निंग इंसर्ट ज्योमेट्री। अब टर्निंग की इंसर्ट की ज्योमेट्री कितनी तरह की होती है। 3 तरह की ज्योमेट्री होती है बेसिक। टर्निंग ज्योमेट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक टायर स्टाइल्स that are optimized for finishing, roughing, finishing, medium and roughing operation। 3 तरह के ऑपरेशन करने के काम आती है, एक तो फिनिशिंग करने के लिए, एक मीडियम के लिए और एक रफिंग के लिए। The diagram shows the working area of each geometry based on acceptance chip breaking। चिप ब्रेकिंग की ज्योमेट्री डिपेंड करता है इन रिलेशन टू फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। कितनी फीड लगेगी, कितनी डेप्थ ऑफ कट है, उसके अकॉर्डिंग इंसर्ट का सिलेक्शन होगा। सबसे पहले रफिंग के लिए। रफिंग में क्या होगा, हाई डेप्थ ऑफ कट एंड फीड रेट कॉम्बिनेशन। ऑपरेशन रिक्वायर द हाईएस्ट कटिंग एज सिक्योरिटी, क्योंकि जहाँ पे डेप्थ ऑफ कट ज्यादा होगा तो वहां पे हमें इंसर्ट स्ट्रेंथ की लेनी चाहिए जिसको मजबूती अच्छी हो, जिसका एज टूटे ना, ब्रेक ना हो। उसके लिए क्या है हमारे पास, ये इसका जो रैक एंगल का जो फ्लैट एरिया है 0.3 होना चाहिए और इसका जो एंगल होगा जिसको रैक एंगल बोलते हैं वो 22 डिग्री और 3 डिग्री जो होता है डबल एंगल होता है, इसमें आगे की तरफ झुका होगा, ये नेगेटिव इंसर्ट।
मीडियम ऑपरेशन में क्या होता है, ऑपरेशन एट द लाइट डेप्थ ऑफ कट, यहाँ पे हमारा हाई था, यहाँ पे लाइट हो गया, एंड लो फीड रेट भी कम होगी, ऑपरेशन रिक्वायर्ड लो कटिंग फोर्सेस। तो लो कटिंग फोर्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एंगल 22 डिग्री था या 20 डिग्री, वो जो लैंड 0.3 था उसको लैंड को 0.25 किया है। मतलब जो इसका जो स्ट्रेंथ वाला हिस्सा है जो मोटा रहता है उसको, उसकी लेंथ 0.25 से 0.2 तक, और जो इसका एंगल होगा रेक एंगल वो 7 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री था 7 डिग्री। देन उसके बाद थर्ड नंबर आता है फिनिशिंग। फिनिशिंग ऑपरेशन एट द लाइट डेप्थ ऑफ कट एंड लो फीड रेट, ऑपरेशन रिक्वायर्ड लो कटिंग फोर्स। यहाँ पे कटिंग फोर्स नहीं चाहिए होती है, ना के बराबर लगती है, तो यहाँ पे शार्प चाहिए होता है। शार्प मीन्स आपका जो एंगल है 15 डिग्री और इसका जो लैंड होगा, जो फ्लैट लैंड होता है वो 80 माइक्रोन 70 माइक्रोन के बीच में होना चाहिए। देन उसके बाद 4 डिग्री और 17 डिग्री, मतलब 15-17 डिग्री के बीच में रहेगा। ये थे हमारे 3 जो इंसर्ट की ज्योमेट्री को सिलेक्ट करने के पैरामीटर्स। इंसर्ट का ग्रेड कैसे सिलेक्शन होगा, अभी हमने सबसे पहले साइज, ज्योमेट्री एंड ग्रेड। The insert grade is primarily selected according to the component. ग्रेड जो होगा वो कंपोनेंट के अकॉर्डिंग होगा। कंपोनेंट का मटेरियल कौन सा है, इसमें PMKNSH, ये हमारे 6 होते हैं PMKNSH। इसमें कौन सी मेटल है, इसमें पी स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, कास्ट आयरन है, नॉन फेरस है, स्टील अलॉय है या हार्ड मटेरियल है। टाइप ऑफ मेथड, फिनिशिंग, मीडियम और रफिंग, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मशीनिंग कंडीशन कैसी है, गुड है, एवरेज है, डिफिकल्ट है। 3 तरह की ये मशीनिंग कंडीशन होती है, जैसे हर जगह 3 पैरामीटर चलते रहेंगे, फिनिशिंग, मीडियम, रफिंग, ऐसे ही गुड, एवरेज, डिफिकल्ट। गुड का मतलब आपकी पार्ट की रिजिडिटी अच्छी है, पार्ट जो कपड़ा क्लैंप किया हुआ है बहुत अच्छी मजबूती से पकड़ा हुआ है, और मेटल का जो वाल थिकनेस है वो भी काफी अच्छा है, उसको बोलते हैं हम गुड। एवरेज होता है जब वाल थिकनेस कम होती है, टूल भी रिजिड कम रहता है, कंपोनेंट भी क्लैंप कम रिजिड कम रहती है। और डिफिकल्टी जहाँ पे हैवी इंटरप्शन हो, एनीवन शेप हो, वो डिफिकल्टीज में कहलाते हैं। द इंसर्ट ज्योमेट्री एंड इंसर्ट ग्रेड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दोनों को आपस में मिलजुल के काम होता है, ज्योमेट्री और ग्रेड, क्योंकि ये कंपोनेंट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि उसका मेटलॉजी कौन सा है। ज्योमेट्री हमने फिनिश के लिए है तो फिनिश के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, अगर रफिंग के लिए है तो रफिंग के लिए पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, टफनेस ऑफ ग्रेड कैन बी कंपनसेट फॉर लैक ऑफ स्ट्रेंथ। टफनेस, टफनेस मतलब एक होती है आपकी टफनेस और एक हार्डनेस, तो हम टफनेस की बात कर रहे हैं। लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन एन इंसर्ट ज्योमेट्री, जो टफनेस होती है वो इंसर्ट की स्ट्रेंथ को बना के रखती है। नेक्स्ट आता है टर्निंग इंसर्ट की शेप। शेप भी मल्टीपल टाइप की होती है, वो शेप कैसे डिफाइन करेंगे। द इंसर्ट शेप शुड बी सिलेक्टेड रिलेटिव टू एंट्री एंगल, accessibility, required of tools. The insert shape should be selected related to the entry angle and accessibility required of the tools. जो टूल हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग, योग के अकॉर्डिंग उसी की इंसर्ट लगेगी इसमें। The largest possible nose area angle should be selected to provide insert strength and reliability. However, this has to be balanced against the variation of cut and need to be performed. A largest nose angle is strong but required more machining powers. जितना हम इसका एंगल बढ़ाएंगे, नोज एंगल बढ़ाएंगे, उतने उसकी मशीन की पावर चाहिए होगी। And it has a higher tendency of vibration, जिसकी वजह से हमारा वाइब्रेशन बढ़ेगा। और जो छोटा रेडियस होता है, स्मॉल नोज एंगल इज बिगर एंड हैज ए स्मॉल कटिंग एज इंगेजमेंट, क्योंकि कंपोनेंट के अंदर कम इंगेज होता है, ज्यादा इंगेज नहीं होता, बहुत शार्प एज होता है, जितना रेडियस होगा उतना इंगेज होगा। बोथ ऑफ व्हिच कैन मेक इट मोर सेंसिटिव फॉर द इफेक्ट ऑफ हीट, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है हीट। अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि RSCWTDV, तो सबसे जो आपकी स्ट्रॉन्गर एंगल है वो आपका रेडियस है, देन उसके बाद स्क्वायर है,
सी टाइप, फिर डब्ल्यू टाइप, फिर टी टाइप और फिर डी टाइप और वी टाइप। वी टाइप की जो इंसर्ट होती है सबसे वीकर इंसर्ट होती है, क्योंकि यहाँ का नोज रेडियस इसका 35 डिग्री होता है, इसका 55, 60, 80, 90, 90, सॉरी इसका 85 और 90 और ये पूरा राउंड। इंसर्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे हमारा रेडियस बढ़ता चला जाएगा इंसर्ट स्ट्रेंथ होती चली जाएगी, और जैसे जैसे हमारी इंसर्ट वीक होगी तो इसकी वीक की टेंडेंसी क्या है और इसकी टेंडेंसी को पढ़ते हैं। कटिंग एज स्ट्रेंथ, कटिंग एज स्ट्रेंथ कौन सी होती है, जो हमारी इधर बढ़ती जा रही है। लार्ज नोज एंगल, स्ट्रॉन्गर कटिंग एज, हायर फीड रेट, इंक्रीज कटिंग फोर्सेस एंड इंक्रीज वाइब्रेशन। जितना हम रेडियस बढ़ाते चले जाएंगे इंसर्ट का स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी ये प्रॉब्लम बढ़ेंगी, वाइब्रेशन भी ज्यादा होगी, कटिंग फोर्स भी ज्यादा लगेगा, फीड रेट ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी इंसर्ट की वीकनेस की तरफ बढ़ेगा, इसमें क्या होगा, लेस वाइब्रेशन टेंडेंसी, यहाँ पे टेंडेंसी वाइब्रेशन की कम होती चली जाती है क्योंकि इंगेजमेंट कम हो जाता है। यहाँ पे इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, जहाँ पे अप्रोच ऐसी है कि इंसर्ट वहां तक नहीं पहुंच पाती, ये हर जगह इंसर्ट पहुंच जाएगी, ये वी शेप की। तो डिक्रीज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को कम करती है क्योंकि कॉन्टेक्ट कम आता है, शार्प एज रहते हैं। डिक्रीज कटिंग फोर्सेस, डेप्थ ऑफ कट कम रहेगा तो ये कटिंग फोर्स भी कम लगेगा। वीकर कटिंग एज, लेकिन कटिंग एज इसका बहुत हल्का होता है, इसमें ज्यादा लोड नहीं डाल सकते। नेक्स्ट आता है हमारा टर्निंग इंसर्ट का साइज। साइज कैसे सिलेक्ट होता है, सेलेक्ट इंसर्ट साइज डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, जो हमारा काम करने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड शेप ऑफ द कटिंग टूल्स इन द एप्लीकेशन। जो हमने साइज सेलेक्ट किया है इंसर्ट का, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कटिंग टूल्स के जो एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। विद ए लार्जर इंसर्ट साइज द स्टेबिलिटी इज बेटर, जितना हम इंसर्ट का साइज बड़ा होगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। फॉर हैवी मशीनिंग एंड इंसर्ट साइज इज नॉर्मली अबाउट IC 25 mm, 1 इंच, सबसे बड़ा 1 इंच का ही होगा IC जो। व्हेन फिनिशिंग दिस साइज कैन बी मेनली केस ऑफ रिड्यूस, जैसे हम फिनिशिंग की तरफ बढ़ेंगे तो इतने बड़े साइज की जरूरत नहीं है। हाउ टू चूज इंसर्ट साइज, डिटरमाइन द लार्जेस्ट डेप्थ ऑफ कट, हमारा डेप्थ ऑफ कट कितना रहने वाला है उसके ऊपर इंसर्ट का साइज डिपेंड करता है। डिटरमाइन द नेसेसरी कटिंग लेंथ, जिसको हम LE बोलते हैं, एक बार में कितना कट लगेगा। while also considering the entering angle, lead angle of the tool holder, टूल होल्डर की अप्रोच कैसी है, अप्रोच एंगल कितना है उसका। AP डेप्थ ऑफ कट एंड मशीन स्पेसिफिकेशन, मशीन की पावर कितनी है। Based on necessary LE and AP, the correct cutting edge length L and IC for the insert can be selected. हम IC को सिलेक्ट करते हैं, लेंथ इसकी जो डेप्थ ऑफ कट, AP डेप्थ ऑफ कट कहलाता है, और LE जो है हमारा चिप्स की जो लेंथ है वो। टर्निंग इंसर्ट नोज रेडियस, अब ये नोज रेडियस कैसे होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, मोटा मोटा समझते हैं। द नोज रेडियस RE इज अ की फैक्टर इन टर्निंग ऑपरेशन, बहुत मोटा फैक्टर है इसके अंदर टर्निंग नोज रेडियस का। इंसर्ट आर अवेलेबल इन सेवरल साइज ऑफ नोज रेडियस, बहुत सारे नोज रेडियस में इंसर्ट होती है, शार्प भी होती है 0.2, 0.4, 0.8, 1.2 एंड 1.6 और 2.4. The selection depend on the depth of cut and feed and influence the surface finish, chip breaking and insert strength. नोज रेडियस इन पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, डेप्थ ऑफ कट कितनी लेनी है, फीड कितना है, एंड सरफेस फिनिश कितने रिक्वायर्ड है, चिप ब्रेकिंग कैसा है या नहीं है, इंसर्ट की स्ट्रेंथ कैसी है। अगर नोज रेडियस कम होगा उस केस में क्या होगा, आइडल फॉर स्मॉल डेप्थ ऑफ कट, कटिंग डेप्थ, रिड्यूस वाइब्रेशन, वीक कटिंग एज, जनरली बेटर चिप ब्रेकिंग, जितना नोज रेडियस कम होगा उतना चिप ब्रेकर जल्दी होगा, टूट जाएगा क्योंकि चिप मोटा बनेगा ही नहीं। और जैसा जैसा हमारा नोज रेडियस बढ़ता जाएगा, लार्ज नोज रेडियस, हाई फीड रेट ले सकते हैं, लार्ज डेप्थ ऑफ कट ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एज सिक्योरिटी हो जाएगा, इंक्रीज रेडियल फोर्स, ये भी साथ में बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है डेप्थ ऑफ कट एंड कटिंग फोर्सेस। हम इंसर्ट के ऊपर डेप्थ ऑफ कट कितना देते हैं उसके ऊपर फोर्सेस बढ़ती जाएगी, किस एंगल में कितना काट रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। The relationship between nose radius and depth of cut effective vibration tendency.
नोज रेडियस और डेप्थ ऑफ कट का जितना रेशियो रहेगा उसके अकॉर्डिंग वाइब्रेशन बढ़ेगा या घटेगा। द रेडियल फोर्स दैट push the insert away from the cutting surface become more axial and depth of cut increase। तो जैसे हम इंसर्ट का लोड बढ़ेगा तो इंसर्ट पीछे की तरफ भागेगी जॉब से। It is preferable to have more axial force than radial। एक्सियल फोर्स ये होती है, रेडियल फोर्स ये होती है। रेडियल फोर्स डायमेट्रिकली होती है, एक्सियल फोर्स जेड एक्सिस होती है। हाई रेडियल फोर्स कैन हैव ए नेगेटिव इफेक्ट। हाई रेडियल फोर्स negative effect on the cutting action which can lead to vibration and bad surface force। क्या होता है, नोज रेडियस ज्यादा होगा तो कंपाउंड हमारा आगे की तरफ धकेलेगा, कंपाउंड वीक होगा तो कंपाउंड पीछे जाएगा, अगर टूल वीक होगा तो टूल पीछे आएगा। द जनरल रूल ऑफ थंब, ज्यादातर थंब रूल कौन सा है, चूज ए नोज रेडियस दैट इज इक्वल और स्मॉलर देन द डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नोज रेडियस से ज्यादा, तो ये अच्छे परफॉर्म करेगा। अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं डेप्थ ऑफ कट कम रहेगा तो ये टेंडेंसी हमारी रेडियल की तरफ ज्यादा है और एक्सियल की तरफ कम है। और जैसे डेप्थ ऑफ कट ने पूरा रेडियस लिया है तो ये बराबर बराबर, डेप्थ ऑफ कट एक्सियल की तरफ बढ़ा है, डेप्थ ऑफ कट बढ़ेगा तो हमारा एक्सियल लोड बढ़ेगा, रेडियल लोड कम हो जाएगा। ऐसे इसमें क्या है कि एक्सियल और रेडियल लोड दोनों साइड बराबर है, अगर कम रहेगा तो ये है, अगर ज्यादा रहेगा तो ये रहेगा। अगर दोनों साइड से इक्वल रहेगा तो बराबर रहेगा, नोज रेडियस जितना है, जितनी हमारी सेंटर लाइन डिफाइन कर रही है उतना डेप्थ ऑफ कट रहेगा। इसमें डेप्थ ऑफ कट सेंटर लाइन से ज्यादा होगा तो हमारा जो है एक्सियल लोड बढ़ गया, रेडियल लोड कम हो गया। अभी इंसर्ट आती है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका सिलेक्शन कैसे होता है। नेगेटिव इंसर्ट है एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जो हमारी नेगेटिव इंसर्ट होगी वो 90 डिग्री का क्लियरेंस एंगल होता है, 0 डिग्री क्लियरेंस। वही पॉजिटिव इंसर्ट है एंगल ऑफ लेस देन 90, 90 से कम होगा, 7 डिग्री 11 डिग्री, जितना हमारा इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। जैसा पिक्चर के अंदर दिख रहा है, नेगेटिव स्टाइल इंसर्ट शो हाउ द इंसर्ट इज असेंबल एंड टिल्टेड इन द होल्डर। नेगेटिव इंसर्ट के अंदर क्या है कि हमने इंसर्ट को सीधा पकड़ा है, होल्डर को टिल्ट किया। द सम कैरेक्टर्स ऑफ द टू इंसर्ट टाइप आर लिस्टेड बिलो। दो तरह की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हम ये देख पा रहे हैं नेगेटिव में कैसा है। नेगेटिव के अंदर इंसर्ट के अंदर क्लियरेंस एंगल नहीं होता, टूल होल्डर को टिल्ट किया जाता है, बल्कि हमारा जो पॉजिटिव इंसर्ट होता है उसमें इंसर्ट स्टेट होती है, इंसर्ट के अंदर इटसेल्फ क्लियरेंस एंगल होता है 7 डिग्री 5 डिग्री 11 डिग्री, वो हमारे साइज के ऊपर डिपेंड करेगा इंसर्ट के सिलेक्शन में। पॉजिटिव टर्निंग इंसर्ट सिंगल साइडेड, इसमें नुकसान क्या है, सिंगल साइडेड होती है, लो कटिंग फोर्सेज है, साइड क्लियरेंस ज्यादा होता है। फर्स्ट चॉइस ऑफ इंटरनल टर्निंग एंड एक्सटर्नल टर्निंग फॉर सिलिंड्रिकल कंपोनेंट। फर्स्ट चॉइस हमारी है कि पॉजिटिव लगाएं। नेगेटिव टर्निंग इंसर्ट के क्या फायदे क्या नुकसान है, डबल एंड सिंगल साइड दोनों तरह की आती है। आप इसको पलटी करके दूसरी तरफ भी यूज कर सकते हैं। हाई एज स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को अच्छी, एज को स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है। 0 क्लियरेंस है, फर्स्ट चॉइस ऑफ एक्सटर्नल टर्निंग और हैवी कटिंग कंडीशन। तो ये हमारे इंटरनल बोर के लिए यूज नहीं होती है क्योंकि नीचे ये हिट कर जाएगा, इसलिए इसको एक्सटर्नल में यूज करते हैं। इंटरिंग एंगल, इंटरिंग एंगल जिसको अप्रोच एंगल भी बोलते हैं। द इंटरिंग एंगल KAPR और लीड एंगल PISR is the angle between the cutting edge and the feed direction. It is important to choose the correct entry angle for success turning operation. The entering lead angle influence किस पे डिपेंड करता है, chip formation, direction of cutting forces, cutting edge length in cut, KAPR PSIR दोनों में फर्क क्या होता है। ये आपका जो हमारा एक्सियल से होगा और ये रेडियल से होगा, दोनों में फर्क क्या होता है। ये हमने लिया है आपका जो कट कर चुका है उसके फेस से रहेगा और ये हमारी जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। अगर ज्यादा एंट्री एंगल होता है और स्मॉल लीड एंगल, लार्ज एंट्री एंगल स्मॉल लीड एंगल, स्मॉल एंट्री एंगल लार्ज लीड एंगल, दोनों में फर्क होता है। क्या होता है 90 डिग्री टोटल होना चाहिए, 90 में से इधर कितना गया और इधर कितना गया वो डिपेंड करेगा। तो जहां पे हमारा एंट्री एंगल ज्यादा होता है और लीड एंगल कम होगा, फोर्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड द चक, ये चक की तरफ फोर्स पड़ेगा इसका। देयर इज लेस टेंडेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कम आएगी, एंट्री एंगल ज्यादा होगा तो वाइब्रेशन कम आएगी।
एबिलिटी टू टर्न शोल्डर्स, ये फेस मिलिंग करने के फेस टर्न कर सकते हैं. हाई कटिंग फोर्सेस स्पेशली एट द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ कट. टेंडेंसी ऑफ नॉच वियर इन HRSA एंड फेस हार्डनेड वर्कपीस. हार्ड मेटल पे ये नॉच वियर हो सकता है. और एंट्री एंगल अगर कम होगा और लीड एंगल ज्यादा होगा तो क्या होगा, इंक्रीज रेडियल फोर्स directed into a workpiece will cause a tendency of vibration, reduce load on the cutting edge, produce a thinner chip, higher feed rate, reduce notch wear, cannot turn in 90-degree shoulders. ये वाला टूल 90 डिग्री शोल्डर नहीं कर सकता क्योंकि ये फेस हमारा सीधा नहीं रहता, ये फेस सीधा रहता है. अभी आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे 90 डिग्री से ज्यादा है और ये 90 डिग्री से इधर झुका है, दोनों में फर्क है. तो ये KPR ये वाला है और ये सही है. थैंक्स, आज के लिए इतना ही है. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो